बढ़िया। बाकी आजाद विचार जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जय भीम। जय नमस्कार भीम सर, जय सर। भीम सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? सर एकदम क्रिस्टल बढ़िया। क्लियर। जी जी जी। मेरा सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भगवान का अस्तित्व नहीं है तो फिर हर सभ्यता, हर धर्म ने उसकी कल्पना क्यों की? क्या यह मानसिक आवश्यकता थी या सामाजिक अनुशासन का कोई साधन था? नहीं, ये इसका सिंपल जवाब है कि ये व्यवहारिक जरूरत जो है, ये व्यवहारिक जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ईश्वर गायब हो जाएगा। मतलब लोग एकदम ही पूरे एकदम कि नहीं ईश्वर है ही नहीं। देखिए, मतलब अब सर वो वही है, फिर आप मतलब मुझे गालियां पड़वाओगे, लेकिन सच बोलना चाहिए। अरे कोई बात नहीं भले ही सर, आप कितना ही बताइए, गए हो। खुल के बताइए, कोई बात हाँ हाँ हाँ। नहीं, आपका नाम ही आजाद विचार है, तो हम भी मतलब आजादी से ही बात करेंगे। तो नहीं। देखिए, जी। हाँ, देखिए सर, वो क्या होता है ना, हम डॉगमेटिक नहीं है, ये भी एक डॉगमा हो जाता है ना कई लोगों को। हम्म। तो अब देखिए, आपको जैसे आप कहते हो कि मैं भारत के संविधान पे मानता हूँ। भारत का संविधान साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है या सामाजिक डॉक्यूमेंट है? मानता हूँ कि तो सामाजिक है। उसमें फेथ है ना, हमारी हमारी जस्टिस जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें फेथ है, हाँ जी, हाँ जी, आस्था विश्वास है, भरोसा है, विश्वास हम्म। हम्म। है ना। किसी भी स्ट्रक्चर को, या मतलब आप आपको अगर मैं कहूं कि आपको ए से बी तक जाना है, मतलब आपके घर से आपको स्कूल तक जाना है आपके, जी। तो आपको मतलब आपका घर पता होना चाहिए, स्कूल राइट। पता होना चाहिए, बीच का हम्म। रास्ता पता होना चाहिए, है ना। हम्म। तो आप इसी तरीके से हम साइकोलॉजिकली जो क्या कहते हैं उसे, ये काल युग की बात बता रहा हूं कि हम जो कैनोटेशन है, जैसे पेड़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पेड़ नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। कोई तो भी चीज है जिसको हम सब सामूहिकता से देख पाते हैं, और हमारी भाषा के या फिर हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमने उसको पेड़ नाम दे दिया। और जब हम पेड़ कहते हैं तो उसकी छवि जो हमारे दिमाग में मेमोरी के रूप में स्टोर्ड है वो आती जी जी। है ना, क्योंकि भाषा बदलते ही चीजों के नाम बदल जाते हैं। उसी तरीके से ये सब चीजें हैं जो पुराने जमाने में कभी इंसान की जरूरत थी। स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होता है अराजकता से। अराजकता से व्यवस्था अगर बनानी हो तो जो बेसिक प्री सपोजिशंस है उनको हमेशा आपको उसका सेट जो होता है उसको बनाना पड़ेगा कि ये हमारे मूल्य है, बेसिक मूल्य। ओके। उसको आप मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता दुनिया में। हाँ, प्रूफ तो खैर कोई नहीं कर पाएगा इसको। हाँ, तो तो इसका फिर मतलब वही आप कह यही सकते आपके हैं सवाल का जवाब है कि ईश्वर है नहीं है किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। हम्म। बस प्रमाण नहीं है तो आई थिंक नहीं है। प्रमाण भी तो हो, इतने टाइम से तो किसी नहीं ने वो दिया नहीं आज तक। नहीं, प्रमाण, नहीं, ये इसका एब्सेंस ऑफ इसका एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस ना। नहीं, इसका फिर मतलब इस सवाल का मतलब ह्यूमन जो लाइफ है ना, जो सफरिंग है, मतलब जो ह्यूमन लाइफ जो चल रही है, इसमें उसका क्या योगदान रहेगा? इसका अगर आंसर मिल भी जाए या ना मिले, मेरा सवाल तो ये है आचार्य विचार जी, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा सर, अगर इसका आंसर मिल जाता है तो कम से कम नहीं, अंधविश्वास और ये चीज तो बंद हो जाएंगी और मानवता में अंध, समानता आ सकती है। नहीं अंधविश्वास, देखिए होता क्या है, जो अंधविश्वास का जो कंसेप्ट लेके आ रहे होते हैं ना, मतलब बता रहे हो अंधविश्वास होता है, तो वो आदमी पहले उस पर विश्वास कर रहा होता है। जैसे कई सारे लोग कल्ट बनाते हैं ना, तो उनके जो नेता हम्म। होते हैं ना, मतलब जो उनको लोग फॉलोवर होते हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप उनको कितना भी समझा लेंगे, वो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो चीज अभी जो जो अभी जिस सिचुएशन माइंड ऑफ स्टेट में है, स्टेट ऑफ माइंड में सॉरी, तो वो उनको वो चीज समझ में आ रही होती है कि ये सब हमारे लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे सबके लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब जो होता है नहीं, सोशल सोशल जो लाइफ होती है ना, सोशलिज्म जिसे बोलते हैं, लाइफ होती है सर्कल में, उसके लिए वो ठीक है। मतलब उनको सब कुछ मिल रहा होता है इस तरीके से कि उनको नहीं होता है कि एक, जैसे आपने पूछा सवाल ये था ना कि इंसानों ने ईश्वर क्यों मानना शुरू किया, तो इंसान हम्म। समाज में रहना शुरू करता है, तो समाज जो होता है वो रहे या ना रहे, जैसे शहर है एक, सारे शहर से आपका वास्ता तो है नहीं ना, पर आप जिस शहर जी। में रहते हो तो आप सुरक्षित फील कर रहे हो, सरकार फील करते हो, एक मतलब हमने स्ट्रक्चर बना रखी है, तो हम अपने आप को बड़े निश्चिंत होकर अपने घर में सोते हैं। तो किसके भरोसे सो रहे हो आप?
मतलब इस समाज के भरोसे सोते हो ना, इस समाज ने ही सरकार बनाई, तो उसके भरोसे आप सोते हो। आपको यकीन है कि आपको कोई मारने नहीं आएगा, आपसे कुछ छीनने नहीं आएगा, ठीक है, इस भरोसे सोते हो आप ना। जब ये खत्म होता है, जब टूटता है, तो क्या होता है, फिर आप बोलते हो कि सिस्टम सही नहीं चल रहा, मतलब अराजकता हो गई है, लोग जो है क्राइम कर रहे हैं। तो जो क्राइम होना होता है वो क्या है, वो डिस्टर्ब कर रहा है ना इस ऑर्डर को। आपको, आप आराम से अपने बिस्तर पे सोते हैं, किसी के भरोसे सो रहे होते हैं, ठीक है, सो रहे होते हैं ना, वो एक पूरा समाज है। प्राचीन काल में क्या है कि कुछ नहीं है ना, मतलब अंधेरा है चारों तरफ, मतलब होप नहीं है। तो जो इंसान सोएगा भी कि कल सुबह उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, कोई जानवर है उसको मार सकता है, उसके दुश्मन मार सकते हैं अगले कबीले के, तो वो अपने आप को मतलब अगले दिन के लिए तैयार कर रहा है, तो किसी के भरोसे छोड़ दे रहा है। वो जो भरोसा है वो उसका कुछ भी नाम रख दे, ठीक है, वो उसके भरोसे जी रहा है। अभी क्या है कि हम किसी और के भरोसे जी रहे हैं, वो जो थोड़ा निश्चित है, वो है सरकार होगी, पुलिस होगा, सिस्टम होगा, तो हम बड़े चैन से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। तो हम थोड़े डिटर्मिनिस्टिक हैं अपने बातों को लेके, वो नहीं थे। वो अपनी चीजें छोड़ देते थे किसी के भरोसे, कोई शक्ति होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो आपके भीतर जो डर है, वो उनके भीतर भी डर रहा प्राचीन काल में जो लोग रहे। मेरी बात शायद समझ पा रहे हो? आज आपको यकीन है कि आप अगर आज अपने बिस्तर पे सोएंगे तो पुलिस है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, लोग हैं, आसपास के लोग हैं, है ना, आपकी फैमिली के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, आपको वो सोने देंगे चैन से, ठीक है। सुबह सुबह काम करने जाओगे आप, अगर जिसकी नाइट ड्यूटी है उसके, वो नाइट ड्यूटी करेगा, दिन में सोने देंगे उसको, दिन में नहीं जगाएंगे, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी मिलती है आपको, तो ये सिक्योरिटी सर्टन है, मतलब बहुत निश्चित है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है ना। आप किसी साइड ट्रेवल करने जा रहे हो, आप निश्चित हो, श्योर हो कि हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर है, वहां भी एक सिस्टम है, यहाँ भी एक सिस्टम है, तो आप बड़े ही फ्रीली जाते हो। आपको खाना मिल सकता है मार्केट में, है ना, कहीं भी जा सकते हो। पर अभी इसी चीज सिचुएशन को आज हम इतना तरक्की कर चुके हैं, इसी सिचुएशन को आप छोड़िए और आप जंगल जाइए जहाँ पे लोग रहते हैं, एक कबीला दूसरे को मार रहा है ना, रात का अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो अलग अलग प्रकार के डर है ना। तो वो इंसान जो है वो किसको सौंपेगा अपने आप को? तो वो भाई सौंप रहा है, तो बोला वही हमारी वो रक्षा करेंगे, तो किसी ने पेड़ को देवता बनाया, नदी को देवता बनाया, है ना, प्रिमिटिज्म जो चल रही बात है। तो उनका जो करना था वो उस टाइम के लिए गलत नहीं था, है ना। आप भी सरकार पे भरोसा करते हो, है ना, आप भी सरकार पे भरोसा करके रखते हो ना कि हमको वो बचाएगी। तो सरकार एज ए ये तो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट चीज है ना, मतलब कोई दिखाई थोड़े पड़ती है, कॉर्पोरेशन है ना एक तरीके का। समझ रहे हैं हमारी बात ना? लेकिन ये जो हमने बनाया है सिस्टम, ये बड़ी निश्चित है, क्योंकि हमने इसमें खुद से बताया है कि यहाँ पे लोग कुछ काम करेंगे, कुछ आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, कुछ नेता होंगे, मंत्री होंगे, मतलब हमने संविधान बना रखा है कि मतलब इतने लोग इसमें काम करेंगे, इतना और काम करेंगे, सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से हमको एक सुरक्षा देंगे, ठीक है, जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी है। जी, पहले की वजह तो चलो समझ में आ गई कि उस टाइम ऐसा कोई सिक्योर करने वाला था नहीं, चाहे सरकार हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी, तो वो भगवान का उन्होंने डर की वजह से क्रिएट किया अपने माइंड में, अलग अलग सभ्यता ने अलग अलग धारणा बनाई। लेकिन आज तो उस चीज की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में तो नहीं भगवान की कल्पना नहीं, अभी देखिए आजाद विचार दी, इसको आप इवोल्यूशनरी ढंग से समझे। होता क्या है कि आप अभी भी अपने, जैसे मान लीजिए आप अपने विरोधी विचारधारा के लोग, ऐसे लोग जो आपके रहने, खाने, सोने, जीने, मतलब जीने का हक छीन सकते हैं, अगर आपको लगता है, तो क्या आप उनके बीच रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे? तो आप अपना ग्रुप बनाएंगे ना ग्रुप। जैसे आपको निश्चित है कि इंडिया में आप सिक्योर हैं, बाहर सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट आपको सुरक्षा नहीं दे रही, तो क्या आप उसके प्रति फेथ रखेंगे उस गवर्नमेंट की तरह? आप इंडिया में हैं तो बोलेंगे कि हम इंडिया गवर्नमेंट हमको सेफ रखेगी, क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं। मतलब ये जो आप मेरी बात आप समझ पाए कि होता क्या है कि एक जैसे एक हर्ड मेंटालिटी होती है ना, वो आती इसलिए है कि लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, प्राइमरी सिक्योरिटी चाहिए। मतलब एक जैसे होता है कि हम बड़े होते हैं ना, बचपन में मतलब पैदा होते हैं, तो जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो हम असहाय होते हैं ना, हमको मम्मी पापा बड़े करेंगे, ठीक है, हमारे आसपास के जो भी हमारे फैमिली के लोग हैं वो हमको मिलके बड़ा करते हैं, है ना, ये होता है ना। तो ये एक हमारा पहली क्लास हो गई ना कि हमको जीने के लिए समाज चाहिए, ठीक है। अब हम बड़े हो रहे हैं, तो अब होता क्या कि अब हमने देखा कि इस समाज के लोग मतलब अपनी फैमिली से बाहर जाते हैं, तो दूसरे लोग भी हमको एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं,
करते हैं ना, ट्रीट करते हैं, हमको भरोसा है। जी। फिर दूसरे शहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शहर भी, वहां जाएंगे तो वहां भी हमको सिक्योरिटी मिलेगी, जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, जिसके लिए सर्वाइवल है कि भाई कोई मुझे मार ना दे, मुझे खाने को मिले, है ना, सिक्योरिटी, बिल्कुल। सुरक्षा मिले। तो वो ये फीलिंग हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगा, ठीक है ना। आप कहीं जाते हो तो ये चीजें ढूंढते हो, आप हमेशा ढूंढते हो ना, सिक्योर करते हो, तब जाते हो आप। अब आप अभी जंगल नहीं चले जाओगे कैंप उठा के, मतलब झोला वोला लेके कैंप जाओगे तो पूरी तैयारी के साथ जाओगे, है ना। फिर तमाम चीजें बनाई गई हैं जिससे आप जंगल में कैंप कर सकते हो जाके आज। तो होता क्या है कि आप अपने आप को समाज के भरोसे छोड़ रखा है आपने। आप भले ही बोलो कि हम समाज के भरोसे नहीं रहते, एक इंसान बोले यार कि समाज की आवश्यकता नहीं है मुझे, पर समाज उसके साथ है, लगा रहेगा, किसी न किसी रूप में लगा रहेगा, है ना। ये है। तो ये जो, तो इसके लिए हम, आप डिटर्मिनिस्टिक हैं, आप मतलब इसमें निश्चित हैं आप कि ये मतलब एक सिस्टम से चल रहा है। पहले के लोगों के लिए अनिश्चित चीजें हैं, तो भाई वो किसी न किसी पे तो भरोसा करेगा ना, तो वो कर रहा है, सिंपल है। तो लेकिन ये चीजें अभी भी हैं लोगों में ना, जैसे हम आप अवेयर हो गए तो आप इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, पर लोगों को अभी भी समाज चाहिए, अभी भी वो हर्ड मेंटालिटी में रहते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है, अपने से अलग विचारधारा के लोगों से बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे उनकी मेंटल, मानसिक सिक्योरिटी है ना, मतलब जो एक होता है साइकोलॉजिकल जो सिक्योरिटी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात है जी सर। ये पूरा एक एवोल्यूशनरी, एक एवोल्यूशनरी बात है पूरी। ऐसा नहीं है कि आज मतलब और ये समय के अंत काल तक रहेगी। आप देखिए, नास्तिक देश जो है ना, वो संपन्न पहले हुए, नास्तिक बाद में। नास्तिकता संपन्नता का बाय प्रोडक्ट है। नास्तिक मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप नास्तिक हो गए तो आप संपन्न हो जाओगे, लेकिन संपन्न होने के बाद आप वो कर्म कांड में से आपका विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि आपको तरीके पता होंगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। और यही हमारी कोशिश है कि आप तरीके जान लो। आप मतलब हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं ताकि आपको वापस हमारी जरूरत ना पड़े। आप अपने अपने मतलब आप खुद की संस्था बनाइए। संस्था कैसे बनाते हैं ये हम बताना चाहेंगे। जैसे आजाद विचार जी, जैसे इस चीज पे अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो मतलब बेसिकली प्राइमरीली तौर पे मैस्लो ने नीड थ्योरी बताई है ना, नीड थ्योरी उनकी आवश्यकता का सिद्धांत है। तो उसमें वो देखते हैं, वो सीढ़ियां बनाते हैं कि इंसान पहले मतलब ये नीड पूरी करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर इसके बारे में बढ़ता है ना। तो अभी शायद सौरभ भाई ने एक दिन हमें बताया था कि अभी हमारी जो है वो कौन सी, सौरभ भाई, नीड पूरी नहीं हुई है अभी इस देश की, आप रैंक कर रहे थे हमारी नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे बिहार में जाएंगे तो वो तो मतलब सबसे निचले पायदान पे है। वो इन जनरल महाराष्ट्र में आओगे तो वो आइडेंटिटी के इसमें से गुजर रहा है। तो अलग अलग इसमें है। देश का अगर एवरेज निकालेंगे तो अभी हम मतलब पहले दो पायदानों में ही फंसे हुए। अभी फिजियोलॉजिकली नीड और सोशियोलॉजिकली नीड पे फंसे है ना सौरभ भाई, आई थिंक। नहीं, सोशियोलॉजिकल तो बहुत दूर है अभी। ओके, तो ये आजाद विचार जी इसी जो हमने स्टेप्स बताए ना, सीढ़ियां बताई आपको, इसी सीढ़ी के हिसाब से समाज तैयार होता है। उसमें जब पढ़ोगे ना नीड थ्योरी में, तो जब डी नीड मतलब जो हमारी डिफिशियंसी नीड होती है, मतलब हमारी ह्यूमन की जो नीड होती है वो पूरी होगी, तभी हम जाकर के एक अच्छा समाज बनेंगे, मतलब थोड़ा संवेदनशील बनेंगे। जब तक नहीं पूरी होगी, वन लाइन में अगर आपको पूरा मतलब इस रामायण का पूरा सार बताऊं तो एक लाइन में कि आपके दिमाग को जब मतलब कुछ इंटरप्रेट आप करते हो, फर्क नहीं पड़ता ये लॉजिकल है, इलॉजिकल है, रैशनल है, इरेशनल है, आपके उस समय के जीवन मतलब उस परिस्थिति में वो आपके फायदे का है या नुकसान का है, खत्म का है, मतलब खत्म। आपको जीना है और लंबा जीना है, ये आपके बॉडी को पता है। और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रोसेसेस मतलब वो अपने आप, उसको आपके हाथ में नहीं है कि आप मतलब सांस बंद कर दो, ये कर दो, वो सिस्टम चलती रहेंगी। उसको लंबा जीना है, उसको पता है ये प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। उस हालत में जो भी सिचुएशन है, मतलब वही ना, स्थिति आदर्श नहीं है तो आदर्श व्यवहार और आदर्श ख्याल रखना मूर्खता का सबसे पहला लक्षण है। तो आपको जीना है, जीने के लिए आप सब कुछ करोगे। समस्या ये है कि सपोज मतलब सर मैंने बड़े बड़े मतलब देखे हैं, आप आईसीयू के बाहर जो हॉस्पिटल होता है ना छोटा सा, जाना कभी वहां पर देखना, और वहां जाकर के कभी सोचना कि क्या मैं अभी इसको बताऊं कि भगवान नहीं है तो किसको पूज रहा है वे, बता पाओगे? कोई एक लेडी है, रो रही है क्योंकि उसका पति हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है, मतलब बहुत खतरनाक सीरियस है, मरी जाएगा। उस समय वो रो रही है और बस हाथ जोड़ के खड़ी कि भगवान कुछ भी कर दे, इसको बचा दे। जाकर के उसको बताओगे कि भगवान नहीं होता? नहीं, वैसे तो मैं हर संडे कर सकते हो, सेवा के लिए जाता हूँ, बट मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। नहीं सेवा के लिए ठीक है, नहीं ऐसा करने मतलब कर सकते हो, मतलब
ठीक है, उसमें ऐसे भी नमूने हो सकते हैं, लेकिन फिर वो वही है कि एक व्यक्ति जो टूट गया है वो आधार ढूंढ रहा है। हमारी नहीं तो समस्या ये है कि उस आधार का सौरभ भाई इस्तेमाल उसको कई तरीकों से होता है जो पाखंड के रेंज में जाता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल इस तरीके से मत करो, क्योंकि मतलब वही है ना कि मतलब टूल होता है। अब तलवार से मतलब वही ना, न्यूक्लियर मिसाइल से वो चीटी मार रहे हैं हमारे यहाँ पे साधु संत लोगों को अपने आश्रम अच्छे पॉलिश बनाने, पैसे कमाने। हमने सॉल्यूशन दिए थे इसके अल्टरनेटिव कि आप मतलब आपको यात्राएं निकालनी है तो एक ऐसे मतलब एम्बिशन ड्राइव लॉन्च करिए जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे कि कैसे अच्छे से मतलब क्या अपने आप को अपने मुद्दे आर्टिकुलेट करके हम रख सके। ऐसे बड़े बड़े स्पीच फेस्टिवल, स्पीच फंक्शन अरेंज करवाइए या बिजनेस मीट अरेंज करवाइए कि हमारे क्षेत्र का बच्चा है, इसको ये आइडिया आया है। कैपिटलिज्म जो होता है, कैपिटलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनके पास पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी मीटिंग बुलवाइए कि हमारे क्षेत्र में इतना विकास करना है, ये देखो ये बच्चे के पास आइडिया है। उस बच्चे को ये सिखाइए कि अपनी आइडिया को कैसे लिखते हैं पेपर पे और कैसे फॉरवर्ड करते हैं। हमारा ये मुद्दा था। तो अब वो बात ऐसा है ना सर कि किसी को मेहनत करना नहीं है और भगवान के नाम पे फ्री का चंदा आ रहा है, तो आपकी आपकी मतलब वो वही है कि डर, आपका डर है, डर असली चीज है, उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। डर से तो हमने कहा कि ये फालतू है, तो लोगों ने नास्तिक बोल दिया। भगवान से मेरा तो कभी बैर था भी नहीं, तुम मानते हो मानो, मत मानते हो मत मानो। मेरी समस्या है कि तुम अगर पैसे हो और किसी मूर्ति के सामने या किसी काबा के सामने खड़े हो, पानी मिल जाए, ठीक है, मतलब पैसे तड़प के मरना अच्छा नहीं होता है। तो मैं तुमको बताऊंगा ना कि ये सब नहीं, ये मत। सौरभ भाई इसी पे एक बात बताता हूँ आपसे, आजाद विचारी सुनिएगा जी। आप बहुत सारी कॉलोनीज में जाएंगे, मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग कॉलोनी होंगी, वहां पे जाएं, वहां पे सबके अच्छे अच्छे मकान होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे साफा सफाई से रहते हैं सब। लेकिन जो कुछ लोगों के वहां पे सड़कें टूटी होती हैं, ठीक है, वो लोग सड़कें नहीं बनवा सकते, मतलब आते जाते हैं कीचड़ में है, ठीक है, लेकिन सड़कें बनवा नहीं सकते, उसके बनवाने के लिए जो जिम्मेदार है उनसे मिल नहीं सकते। उनके पास घर बड़े बड़े हैं, मतलब समझ रहे, उनके घर अच्छे अच्छे हैं, वो उसी रोड पे रहते हैं, रोज आते जाते हैं कीचड़ में, लेकिन सड़क नहीं बनवा सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब इसका आपके पास उत्तर है? जबकि उनको ही आना जाना है, हमको थोड़ा आना जाना होता है, पर वो नहीं करते। जो जिम्मेदार इंसान है उससे ये कह के ये रोड नहीं बनवा सकते, ना बनवाते हैं। बताइए क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसका जवाब क्या है? आई थिंक गरीब नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं है, अच्छा खासा पॉश एरिया, बढ़िया रहते हैं, अच्छी 3-4 कोठियां बनाए, सभी लोग अपना अपना घर है, पर रोड नहीं बना हुआ है। रोड पे पानी भरता रहता है, नाला जाम रहता है, क्यों नहीं करते? शायद वो वेट करते हैं कि शायद सोसाइटी में कोई और हो जो प्रधान हो वो करवाए, मे बी। मतलब वो जिम्मेदारी से हटते हैं कुल मिला के। हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं ना, कि खुद एक कदम उठा नहीं सकते। अब इसी को बोलते हैं ना कि अपनी समस्या किसी के भरोसे कर देना, है ना? जी बिल्कुल। तो यही मैं ये इसलिए दे रहा था आपको। इस तरह से इंसान क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी जो होती है ना, जिसको सामाजिक तौर पे सुलझा सकता है, वो किसी के भरोसे छोड़ के वो चला आता है कि वो कर देगा, है ना? उसका नाम ईश्वर रख लो, बाबा रख लो, है ना, कोई चमत्कार रख लो, मतलब खुद नहीं सुलझाता बैठ के कि वो सुलझा सकता है घर पे ही या फिर समाज में बैठ के, वो किसी के भरोसे छोड़ के आ जाता है कि वो कर देगा। वो समझ रहे हैं हमारी बात ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे लोग सरकार के भरोसे छोड़ रहे हैं कि सड़क सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी, तरीके भी तो दिए हैं कि अपना ही सरकार करेगी भी। लेकिन सरकार जब आप एक तो सर आनंद भाई, मुझे लोगों से दिक्कत पता है क्या है? सरकार को बुलाते हैं कि देखो हमारे एरिया में लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो सरकार आती है उसके पूरे गाजे बाजे के साथ, और सरकार के पास प्रॉपर ब्लूप्रिंट होता है कि तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए था, रूल बुक होती है, लॉ होता है, जो आप ही ने मतलब बनाने के लिए उनको वोट दिया था। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा मकान 2 इंच आगे कैसे है, इसको तोड़ो। फिर आप बोलते हो कि नहीं सरकार हम पे अत्याचार करे। अरे तुमने बुलाया था उसको, वो रूल बुक फॉलो करेगी। तो बेहतर है कि मतलब खुद ही कुछ कर लो यार, अगर इलीगल इसमें इलीगल मतलब ऐसे कुछ कांड है। आचार्य विचार जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जब कभी कहते हैं कि कुछ लोग पाखंड कर रहे हैं या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, है ना, बाबा के पास जा रहे हैं, तो जो सो कॉल्ड समझदार लोग हैं ना, जिन्होंने पढ़ लिख लिया है, समझ लिया है, अनवेयर हो चुके हैं, क्या वो बैठ करके उनकी जो समस्या है, जो लोग बाबा के पास जाते हैं, क्या उनकी समस्या के बैठ करके 4 मिनट 2 मिनट 10 मिनट देते हैं कि सुन लें,
उनकी क्या तकलीफ है, सुनते हैं? राइट, ये नहीं बात तो सुनते, आप सही कह रहे हैं, सुनना नहीं चाहिए। सुनते हैं ना, नहीं सुनते हैं तो किसके पास जाएगा? कोई सुनेगा उसके पास जाएंगे। लोगों को हर वक्त सत्य की जरूरत नहीं है, सांत्वना की जरूरत है ना, बिल्कुल। कंपैशन चाहिए, कंपैशन चाहिए। तो भाई वो, उसकी समस्या चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, पर आप तो सुनो ना बैठ के। अगर आप अपने आप को कहते हो कि नास्तिक मैं अवेयर आदमी हो चुका स्मोकिंग हूँ, करता है और फिर बोलता है कि रैशनलिज्म फॉलो करना चाहिए, तो भैया मतलब उसको पहले दो मतलब जाने दो, हिंसा बुरी चीज होती है। उसको पता नहीं है नहीं, इससे कैंसर होगा, मैं वो आजाद सुट्टा विचार फूक रहा जी है। ये मैं आजाद विचार जी तो ये कह रहा ऐसा, हूँ हाँ, नहीं मैं वही बता कि रहा हूँ इनको कि आदमी ऐसे हर वक्त में एक ही चीज नहीं होता, अलग अलग होता है और सिचुएशंस में अलग अलग डील करता है। नहीं, जिन्हें मतलब ये बुरा लगता है कि लोग बाबा के पास क्यों जाते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग समाज में बैठ करके, मैंने ये हर सड़क वाला क्यों दिया, मैंने ये कहा हम्म। कि आप लोग बैठ के चौपाल लगा के लोगों की समस्या क्यों नहीं सुनते हो? अगर आप मतलब अवेयर हो चुके हो उनसे, अगर आप सुनोगे भी, वो चाहे ऊट पटांग का है, कुछ देर सुनोगे आप, तो अपने आप उनकी समस्याएं आधी दूर हो जाएंगी। क्योंकि सांत्वना चाहिए ना, उन्हें समझदारी चाहिए, थोड़ा समझ बिल्कुल। चाहिए, थोड़ी सी मतलब उनको रैशनल, इतना रैशनल नहीं होना होता है कि मतलब बता दो आपकी भगवान ही नहीं है, तो जब उसका आप सब कुछ छीन ही लोगे तो वो आपके पास क्यों आने वाला है? बाबा के पास जाते हैं लोग, बाबा क्या सोल्यूशन देते हैं? चलो आप जैसे ना बाबा के मजाक उड़ाते रहते हैं लोग ना, कि बाबा ये कर रहा है वो कर रहा है। अभी हाँ। अगर वही लोग आपके पास आ गए, तो क्या आप उनको बैठ के हम्म। सुनोगे, डील करोगे उनके साथ बैठ के, उनकी बातें सुनना पसंद, सुनोगे आप? मुझे ये बताओ। आप तो भागने लगोगे, 10 लोगों से बात नहीं, करते होगे, नहीं एक्चुअल में सोल्यूशन ही यही है, उनको बाबा से हटवाने का, उनको नहीं, सुनना पड़ेगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, जो सो कॉल्ड लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत अवेयर हो चुका हूँ, मैं मतलब हम्म। इनको नहीं मानता, तो ये लोग क्यों जाते हैं, इतने मतलब पाखंडी क्यों है? भाई वो जा इसलिए रहे कि उनको समस्या है। ऐसा तो है नहीं बाबा दे देता है समाधान हो जाता है, लोगों को सुन लेता है, वो बात हाँ, खत्म हो उनके गई। पास वे ऑफ सोल्यूशन नहीं है, तो आप वे ऑफ सोल्यूशन दो उनको। सही बात है। हाँ, उससे पहले आप सुन भी तो लो पहले उसको। जी। हो सकता होगा आपकी बात आप सुनोगे तो आपके पास भी लोग आएंगे। बाबा करता है क्या, एंटरटेन करता है ना, सुनता है, कुछ देर बाद भी करेंगे, बाबा लोग होते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, चले जाते हैं। हम्म। तो जब आप अगर हो समाज में, आप चाहते हो कि बदलाव होना चाहिए, तो ये थोड़े ना है कि सभी लोगों को सुनने बैठो आप। भाई आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, उनको आप 2 मिनट सुनिए, हो सकता है वो बिल्कुल उनका मन अच्छा हो जाए, अपना वो काम करें। बिल्कुल। बिल्कुल। समस्या का समाधान समाज के अंदर है। अब वो वहां नहीं हम्म। मिलेगा तो बाबा के पास जाएंगे। तो कुछ लोग, सो कॉल्ड लोग, अभी अवेयर ज्यादा हुए, बोलेंगे लोग बाबा के पास जाते हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो भाई आप उनको सुनो ना, क्यों नहीं सुनते हो? मेरा तो यही कहना राइट। है, आप ही सुनो। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। आप पीछे हट जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मेरे पास लोग नहीं आते। मैंने तो यहाँ पे सोल्यूशन भी बताया सौरभ भाई से, भाई आप ही जाओ, फीस कम रखो, आप उन्हें सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों भाषा को सुनो, सरल करो पैसे भी पहले। मिलेंगे फिर। तुम आके बोलते हो तुमको स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर है, वो उसको पोलर वोलर नहीं समझ आता, उसको इतना पता है कि ये कुछ तो भी बड़ी मतलब वो है ना, वो पंचायत का कि देख रहे हो कैसे लच्छेदार शब्द बोल के लूट रहे हैं, ये उसी तरीके का हो। विज्ञान की ये समस्या है सर। और विज्ञान जी। जब तक अपने आप को सरल नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे ही रोते रहेगा कि हम मतलब वैज्ञानिक नहीं है लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। वो सीधी साफ बात है। धार्मिक बाबा लोग, उनके पास सादी भाषा है, एकदम सरल भाषा, देहाती भाषा, जो हम्म। गरीब आदमी को समझती है, और वो उसको ये बात तो समझाते हैं। विज्ञान कब जाएगा उस गरीब, मतलब एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, तुम उसको बता रहे हो कि ग्रेविटी, दिस इज लाइक दिस, एंड द दिस न्यूटन अप्लाइज, एंड एम नहीं, थ्योरी, वो फिर आपसे मैकेनिक्स, कनेक्ट अभी नहीं कर वो पाएगा। मतलब, बिल्कुल। हाँ वो आ, मतलब नहीं आपका नसीब सौरभ अच्छा भाई, रहेगा कि वो आपको मारेगा नहीं, बोलेगा कि सौरभ तू भाई एक बड़ी बात, बड़ी फेंक रहा है, ठीक है। सौरभ भाई एक हाँ, बात मतलब वो और, आपसे ठीक कनेक्ट नहीं ठीक कर इसी पाएगा। तरीके से प्रजा बिचारी, हम्म। ठीक इस तरीके से अगर वो वैज्ञानिक को नहीं समझ पाता, तो वैसे ही सो कॉल्ड जो अध्यात्मवादी लोग हैं, उनको नहीं समझ पाता वो। क्योंकि उनके पास भी हम्म। लंबे लंबे शब्द होते हैं, वो फिलोसफी होती है, ये उपनिषद होता है, उनको भी नहीं समझ पाता वो। आप जो हम्म। आम आदमी है, जो पखंड जिसको कहते कर रहा होता है, भाई उसको एकदम बिल्कुल सरल सीधा इंसान होना चाहिए, बस हम्म। वो सुनता है उसको, उसकी भाषा में बोल रहा है, फिर वो अपना कल्ट बना लेता है। फिर आप समझते हो ना बाबा क्या कर रहे होते हैं, तो फिर हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं कि बाबा ये कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं। बात ये है कि बिल्कुल। बाबा पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को आप सुन ही नहीं रहे हो। आप सुनो राइट। ना, 10 लोगों को सुनो, सुन लोगे तो शायद उन्हें मतलब हल मिल जाए, शांति मिल जाए। अब वो बिल्कुल। घर छोड़ करके भाग जाते हैं। मतलब जो हम्म। समस्या का समाधान घर पे कर सकते थे, उसको बताने बाबा के पास जाते हैं। इवन तो मैंने सही देखा बात। है कि वो बोलते हैं कि मेरे पति जो है वो दारू पी रहे होते हैं, बोलते हैं वो गुटखा खा रहे हैं, वो बाबा को बता रहे होता है।
कई लोग तो मतलब सब कुछ बताते हैं, जैसे ऐसा होता है कि जो बात वो अपने पड़ोसी से नहीं बता सकते वो माइक पे जाके बाबा से कह दे रहे हैं। अब सोचिए ये भी है, पड़ोसी से नहीं बता सकते, माइक पे बाबा से कह देते हैं। वहां उस बात का डर नहीं है कि उनकी बदनामी होगी, पर पड़ोसी से नहीं कहते क्योंकि वहां बदनामी हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम सब मजाक उड़ा सकते हैं, मजाक विचार जी, कि वो घर पे नहीं कह रहे हैं, पड़ोसी से नहीं अगर आप देखें तो एज ए पेशेंट ही समझ लीजिए उनको, एज ए पेशेंट उनको वहां पे होप दिखता है कि शायद बिल्कुल। वहां से उनको सोल्यूशन मिलेगा। हाँ, बस मेरा यही कहना है, आप सुने। मतलब कई बार होता है कि ना, मजाक उड़ाने से ज्यादा, मॉकिंग करने से ज्यादा सुने। क्योंकि भाई वो लोग, उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है वो पाखंडी है, पर सुने आप, सुनना जरूरी है। बिल्कुल। बाबा सुनता है इसलिए लोग जाते हैं, उसके पास पैसे आते हैं, वो उसके बाद जब सोशल नेटवर्क है तो सब आता है। तो हम ऐसा ऐसा कह देंगे कि वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं कर रहा होता। लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको समस्या है। समस्या बेसिकली आप समझते हो, इंडिया गरीबी रेखा से बहुत नीचे है ना इन जनरल। तो लोगों की समस्या आर्थिक होती है, आर्थिक जुड़ी समस्याएं जो है वो समाज में कन्वर्ट होती हैं। भाई आर्थिक समस्या होती है, उससे जुड़ी और समस्या होती है 10। बस सिंपल है, बेसिकली भाई आर्थिक ही होती है बेसिकली। आर्थिक समस्या बढ़ती है, वो सामाजिक समस्या बन जाती है, फिर वो सामूहिक समस्या हो जाती है। Rate of superstitious behavior in the average of superstitious behavioral quotient of any nation is inversely proportional to its economic stability. डेवलपमेंट, हाँ स्टेबिलिटी की बारे में ठीक। वो अख्तर साहब की एक दिन इंटरव्यू में देख रहा था ना, वही तो बोल रहे थे कि जितना ज्यादा रिलीजियस देश है वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे गरीबी है, वो इसलिए लोग उसको रिलीजियस भी हैं। मतलब एक साइकिल है, एक बार मैंने वो बेसिकल साइकिल बनाई थी, वो उसको एक्सप्लेन करना था कि गरीबी होती है तो लोग रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस होते हैं तो फिर गरीबी रहती है। एक विस्कस साइकिल है, वो घूमती रहती है ना। बिल्कुल। तो इसका तोड़, अब इस पे होता क्या है कि इस पे हम चर्चा ना करके, अगर जो सभी लोग समझदार हैं वो इस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि लोगों के साथ आप जुड़ोगे तो आपके साथ भी लोग आएंगे बात करते हुए, ऐसा तो नहीं है। उनका मजाक उड़ाने से बेहतर है कि आप उनको समझिए। जैसे कई बार होता है ना कि क्या है कि जैसे जो मतलब जो कल्चरल पर्सन हैं जो हिंदुज्म में है या फिर कहीं पे हैं, तो उनकी जो चीजें वो कर रहे होते हैं तो हम उसको देखते ही उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर हम समझदार हो गए, अपने आप को समझते हैं, तो कहते हैं कि वो कुछ मतलब उटपटांग कर रहे हैं जो अलग है। तो वो कर क्यों रहे हैं, उनसे पूछेंगे आप। जैसे किसी ने बलि चढ़ाई, कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज कर इसलिए रहा है क्योंकि उसको उससे मतलब उसको लगता है कि उसको प्रॉफिट होगा, वो चीज मिल जाएगी, है ना। तो वो कर रहा है। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये चीजें इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करेंगी, इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगी। सिंपल है, और कुछ नहीं है। आप सुनोगे तो लोग बाबा के पास नहीं है, बात सिंपल है। बाबा को कोसना बंद करके लोगों को सुनना शुरू करें। एडिक्शन को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि जो आदमी कर रहा है उसका बेटर अल्टरनेटिव उसको दे दो, वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं सर। बाकी सर बातें कुछ भी करते रहो, डिबेट करते रहो, लोगों के लिए लोग मजा ले सकते हैं उससे। मुर्गा लड़ाई में मजा आती है, सही बात, फाइटिंग देखने में मजा आती है, एंटरटेनमेंट का साधन है बस, और कुछ नहीं। हाँ, आउटपुट कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं। तो वही है, इसलिए मैं मतलब मुझे समस्या से लेना देना है। पानी अगर चाहिए तो कुआं खोदूंगा, या मतलब जैसे भी हो पानी चाहिए। सौरभ भाई, लोग हाइट बढ़ाने जाते हैं बाबा के पास और बाबा मंत्र करके हाइट बढ़ा देता है। आजाद विचार जी, अब जी सौरभ भाई चलो ठीक है, अभी सर और भी कॉलर है सर, वो अभी चिल्लाएंगे सर, गालियां मिल रही है मुझे। अरे हम भी आए, आपका काफी समय लिया सर, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं सर, आप आए, अच्छा है सर। नहीं, एक मिनट बात पूरी कर देता हूँ मैं ये कह रहा था कि ना, हाइट वाली बात कर रहा था। हाइट बढ़ाना होता है ना, कहते हैं ना हाइट बढ़ा देता है बाबा मंत्र मार के। अब बताइए, समाज में हाइट बढ़ेगी तो इसकी समस्या है ना समाज में, इस बड़ी हाइट होनी चाहिए, गोरा इंसान होना चाहिए। तो ये जब रहेगा समाज के अंदर तो लोग मतलब इसके प्रति जो है वो इंफीरियरिटी महसूस करेंगे। जो ऐसा कर देगा वो उसके पास जाएंगे होप में। सिंपल है ना जी। जी बिल्कुल। ओके सर। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस नाम को मत त्यागिएगा, नाम बहुत अच्छा है ये। अरे ये तो सर 2013 से। बहुत बढ़िया सर।